गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। पिछले वीडियो में हमने फाइलम कोर्डेटा के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइलम कोर्डेटा का हमने सब फाइलम हेमिकोर्डेटा तक हमने पढ़ लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकोटा जिसको कहेंगे। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, यूरो का मतलब होता है टेल और कोर्डा का मतलब होता है नोटोकोर्ड, यानी कि ऐसे जो सब फाइलम जिसके अंदर जो नोटोकोर्ड है वो टेल रीजन के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है यूरोकोर्डेटा पड़ा है। यूरो का मतलब जैसे टेल से जुड़ा हुआ है, टेल वाला रीजन, तो जो टेल वाला रीजन है उसके अंदर नोटोकोर्ड पाई जाती है, इसलिए जो है इसका नाम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, ट्यूनिशिन का आवरण पाया जाता है, इसलिए जो है इसको ट्यूनिकेटा भी कहा गया है। नोटोकॉर्ड और जो नारुकोर्ड है टेल रीजन के अंदर जो है इसमें पाई जाती है और जो टेडपोल लार्वा है उसके अंदर इसमें उपस्थित रहती है। इसके प्रमुख लक्षण में कि इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है वो एक थैले के आकार की, या जो ट्यूनिशिन का जो टेस्ट होता है, कवरिंग होती है, उसमें स्थित होती है। प्रमुखतः इसमें जो है नोटोकोर्ड और नारुकोर्ड जो है बहुत रिड्यूस हो जाती है, गैंग्लियन के रूप में हो जाती है, कोई सीलोम इसके अंदर उपस्थित नहीं होती है। सेगमेंटेशन पाया जाता है और जो नेफ्रिडिया है वो भी इसके अंदर अनुपस्थित रहते हैं। यदि हम इसका फाइलम यूरोकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम तीन प्रमुख क्लासों में बांटा गया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 क्लास जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें सब फाइलम यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा को 3 सब क्लास में बांटा गया है। एक तो एसिडिएसिया, दूसरा थैलिएसिया और तीसरा जो है लार्वेसिया। एसिडिएसिया क्लास के जो जंतु हैं वो सोलिटरी जंतु हैं, एकल या निवयी या पिलेजिक प्रकार के जंतु हैं। इनमें जो बाहरी टेस्ट होता है वो स्थायी रूप से होता है, जिसको ट्यूनिशिन का निर्मित होता है, और इसमें जो गिल स्लिट्स होती हैं वो फेरिंग्स के अंदर जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो अनेक होती हैं, और ये सारी फेरिंजियल गिल स्लिट्स एट्रियल कैविटी के अंदर जाकर खुलती है। बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी हैं, और इनके अंदर जो लार्वा होता है फ्री लिविंग होता है। एट्रियम जो पृष्ठ सतह पर एट्रियल अपर्चर के द्वारा जो है ये बाहर की तरफ खुलता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है हर्डमानिया, सियोना और मोलगुला, ये इसके क्लास एसिडिएसिया के एग्जाम्पल। दूसरी क्लास को हम देखें तो थैलिएसिया। थैलिएसिया के भी लक्षण जो है ये भी फ्री स्विमिंग है या पिलेजिक हैं, एकल या निवयी, एकल भी रह सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। इसकी जो ट्यूनिशिन है उसके अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। इसका प्रमुख लक्षण जो रहता है कि इसका जो खोल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो एट्रियल कैविटी में जाकर खुलती है। एडल्ट में नोटोकोर्ड, नारुकोर्ड और जो होती हैं, जो टेल वाला रीजन है उसमें ये अनुपस्थित रहती है। बाइसेक्सुअल है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बडिंग के द्वारा होता है। इसके देखें, इसमें 2 ऑर्डर, 2 फैमिली या 5 जेनेरा और 3 स्पीसीज, इसमें 3 ऑर्डर, 5 फैमिली और 9 जेनेरा और 30 स्पीसीज जो है इसके अंदर पाई जाती है थैलिएसिया के अंदर। और इसके जो एग्जाम्पल है साल्पा, ढोलियोनम और पायरोसोमा। थर्ड जो क्लास है इसकी लार्वेसिया। लार्वेसिया के भी लक्षण, ये भी फ्री लिविंग है,
तैरने वाले जंतु हैं, ट्यूनिकेट्स के समान ही ये भी होते हैं। और इसकी जो फेरिंग्स जो हैं उसमें 2 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। वहाँ पे अनेक गिल स्लिट्स थी, जबकि जो लार्वेशिया क्लास है उसके अंदर केवल 2 गिल स्लिट्स पाई जाती है जो सीधी बाहर खुलती है। ये जो है इन जंतुओं के अंदर तो जो है एट्रियल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलती थी, जो एसिडेसिया और थैलेसिया। यहाँ पे तो फेरिंजियल जो गिल्स हैं वो एट्रियल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलते थे, लेकिन जो लार्वेशिया क्लास है उसमें ये सीधे बाहर खुलते हैं। इसकी जो एडल्ट स्टेज है उसमें टेल पाई जाती है और उसमें जो है नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। जो टेस्ट होता है इसका बाहरी आवरण होता है वो अस्थायी प्रकार का होता है, और इसको जो है जो निर्मोचन की क्रिया होती है उसमें समय समय पर इसको उतार दिया जाता है और उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है। एट्रियम और एट्रियल अपर्चर जो इसमें स्थित होते हैं ये बाइसेक्सुअल हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज इसके अंदर नहीं पाई जाती है। जो एडल्ट एनिमल होते हैं वो लार्वा के समान कैरेक्टर रखते हैं। एग्जाम्पल इसका ओइकोप्लोरा एपेंडिकुलेरिया। अब हम बात करते हैं तीसरा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के जो जंतु हैं, सिफेलो का मतलब होता है सिफेलिक रीजन या हेड रीजन, और कोर्डे का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिफेलिक रीजन के अंदर पाई जाती है। यानी कि मतलब पूरी लंबाई में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, केवल सिफेलिक रीजन में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहती है, इसलिए इसको जो है सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर रखा गया। इसके प्रमुख लक्षण जो और हैं कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेराइन है, सभी समुद्री जंतु हैं, और ये बिल के अंदर रेत के अंदर जो है बिल बनाकर रहते हैं। रात के समय पे ये बाहर निकलते हैं। हेड इसमें अनुपस्थित होता है। बॉडी जो होती है ट्रंक और टेल रीजन 2 भागों में विभक्त होती है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। इसमें पेयर्ड अपेंडिजेस जो है अनुपस्थित होते हैं। मीडियन फिन पाए जाते हैं। डोर्सल और लेटरल जो मसल्स होती है वो पाई जाती है और मायोटोम्स के रूप में उपस्थित रहती है। नोटोकॉर्ड इनमें जो होता है वो शरीर में अग्र से पश्च भाग में उपस्थित होता है। सीलियरी फीडर होते हैं, पक्षमाभी निस्यंदन जिनको कहते हैं, जो अपना भोजन सीलिया के द्वारा फिल्टर करके, जैसे डाइटम, डेस्मेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी पूर्ण होती है। फेरिंग्स इसमें जो क्लोम या गिल छिद्र जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड प्रकार का होता है और इसमें जो हार्ट और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं उनका अभाव होता है। एक्सक्रीशन प्रोटोनोफ्रेडिया के द्वारा या इसमें जो फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स होती है उनके द्वारा इसमें होता है। नर्व सिस्टम एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के रूप में होता है। यूनिसेक्सुअल है। गोनेट्स अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गोनोडक्ट्स अनुपस्थित होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। एग्जाम्पल इसके देखें हम, इसमें एक ही क्लास है लेप्टोकॉर्डी। इसमें बॉडी जो होती है फिश लाइक होती है, सेगमेंटेड होती है और कई इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फ्री स्विमिंग है और ये बिल बनाकर रहते हैं और इनको लैंसेट भी कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। दूसरा इनके जो एग्जाम्पल हैं ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस जिसको कहते हैं, और दूसरा एसिमेट्रॉन। यहाँ हम जो क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा दोनों जो ग्रुप हैं उनका अब अंतर अगर हम देखें तो जो कैरेक्टर्स हैं ग्रुप ए एक्रेनिएटा, या इसको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहेंगे, और क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा जिनको हम हायर कॉर्डेट भी कहते हैं। एक्रेनिएटा मतलब
ये सारे जो है मेराइन है, स्मॉल साइज़ के कॉर्डेट हैं। और जो क्रेनिएटा है वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी हैं, और इनमें ज़्यादातर जो है लार्ज साइज़ के वर्टिब्रेट होते हैं। एक्रेनिएटा के अंदर जो अपेंडिजेस हैं, हेड, एक्सोस्केलेटन इसके अंदर अनुपस्थित होता है। और जो क्रेनिएटा है उनके अंदर अपेंडिजेस, 2 जोड़ी अपेंडिजेस होते हैं, और सुविकसित सिर और बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है। सीलोम एक्रेनिएटा के अंदर एंट्रोसिलिक प्रकार की, एंट्रोसिलिक जो होता है वो भ्रूण की आर्केंट्रोन के द्वारा विकसित होती है। और जो क्रेनिएटा है उनमें सीलोम साइजोसिलिक प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये मीजोडर्म के विपाटन से बनती है। नोटोकॉर्ड एक्रेनिएटा के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर एक्रेनिएटा के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि स्कल, क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि जो कपाल होता है, मस्तिष्क होता है, जो मेरुदंड होता है वो एक्रेनिएटा के अंदर अनुपस्थित होता है। जबकि जो क्रेनिएटा है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से जो है कवर्ड रहती है, और या वो प्रतिस्थापित हो जाती है, या नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है। स्कल भी पाया जाता है, और क्रेनियम जो होता है वो सुविकसित प्रकार का होता है। एक्रेनिएटा ग्रुप के अंदर फेरिंग्स जो परमानेंट गिल स्लिट्स इसके अंदर पाई जाती है, या गिल क्लिफ्ट या गिल दरारें इसके अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है एक्रेनिएटा के अंदर। जबकि जो क्रेनिएटा वर्ग है उसके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट वो पाए जाते हैं, या फिर बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एंडोस्टाइल है वो अनुपस्थित होता है। एक्रेनिएटा के अंदर हार्ट में चैम्बर नहीं पाए जाते हैं, और यदि पाए जाते हैं तो उसमें अंदर आरबीसी जो होती है वो एब्सेंट होती है। ब्लड के अंदर जो है आरबीसी एब्सेंट होती है, ये एक्रेनिएटा के अंदर। जबकि जो क्रेनिएटा वर्ग है या क्रेनिएटा ग्रुप है उसके अंदर 2, 3 या 4 चैम्बर हार्ट होता है, और ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस इसके अंदर है। किडनी जो होती है, उत्सर्जी अंग जो होता है वो एक्रेनिएटा के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के होते हैं, और जो क्रेनिएटा है उनके अंदर किडनी मीजो या मेटानेफ्रिडिया प्रकार की होती है। एक्रेनिएटा में जो सेक्सेस हैं, लिंग जो हैं वो सेपरेट होते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन इसमें गोनोडक्ट जो होती है, जनन वाहिनियाँ जो होती है, प्रमुखतया अनुपस्थित पाई जाती है। लेकिन जो क्रेनिएटा वर्ग है उसमें वो पृथकलिंगी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल पाया जाता है, और गोनोडक्ट जो है हमेशा उपस्थित होती है। एक्रेनिएटा के अंदर डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा, मुक्त जीवी जो है लार्वा पाया जाता है। जबकि जो क्रेनिएटा है उसके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है, और इसके अंदर लार्वल स्टेज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी या क्रेनिएटा वर्ग का, जो हायर कोर्डेट्स वाला ग्रुप है। ग्रुप बी या क्रेनिएटा ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्रकार के जंतु हैं, या तो जलीय स्थलीय प्रकार के जंतु होते हैं। सामान्यतः साइज इनका बड़ा होता है, हायर कोर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स इनको कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हेड पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जबड़े पाए जाते हैं। ब्रेन जो है वो क्रेनियम या स्कल के द्वारा आवृत होता है, इसलिए इसको जो है क्रेनिएटा वर्ग में रखा गया। तो जो प्राइमरी लक्षण जो इनके कहते हैं कि भाई इनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जबड़े पाए जाते हैं, और कपाल जो है पाया जाता है। ये प्रमुख लक्षण है ग्रुप क्रेनिएटा, या इसको हम कहेंगे यूकोर्डेटा, या इसको हम जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब जैसे इसको डिवाइड किया गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वर्टिब्रेटस से बना है। जैसे इसमें वर्टिब्रेटस का मतलब होता है कि जो मेरुदंड है या बैकबोन है वो इसके अंदर पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो है
कम विकसित या वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है, इसलिए इसको जो है वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्टिब्रेटा, फाइलम कोर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में अंतर क्या है। तो कोर्डेटा में तो जहाँ नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाता है, लेकिन जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम ले लेता है, इसलिए उसको जो है वर्टिब्रेटा में रखा गया है। बॉडी इनकी जो है हेड, नेक और ट्रंक या टेल के अंदर जो है डिवाइडेड रहती है, ग्रीवा, धड़ और सिर, गिरवा, धड़ और पूंछ के अंदर। ये यूनिसेक्सुअल प्रकार के जंतु होते हैं। इसके अंदर जो है सबसे बड़ा सबफाइलम है और इसमें करीबन 45,000 स्पीशीज इसके अंदर पाए जाते हैं। सबफाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन के अंदर बांटा गया है, एक तो एग्नेथा और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, ए का मतलब नहीं, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में भी क्लासिफिकेशन में बताया कि जो ए है, ए का मतलब होता है नहीं से मानिए, तो ग्नेथा का मतलब होता है जबड़े, ए का मतलब होता है जबड़े नहीं पाए जाते, यानी कि जो ट्रू जबड़े हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड जो एग्नेथा वर्ग है, पेयर्ड अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो युग्मित उपांग हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इंटरनल ईयर जो होता है उसमें दो सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार नलिकाएं जो है पाई जाती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एडल्ट, एडल्ट में भी जो है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसी प्रकार हम ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो का मतलब होता है जबड़े, यानी कि ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा ए में नहीं पाए जाते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जबड़े पाए जाते हैं। दो जो है जबड़े जो है मुख के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। इनकी पेयर्ड अपेंडिजेस भी इसके अंदर है, पेक्टोरल और पेल्विक जो है गर्डल इसके अंदर पाई जाती है। इंटरनल ईयर जो होता है वो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाती है। जो आंतरिक कर्ण होते हैं उनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। और नोटोकॉर्ड जो होता है वो उपस्थित हो भी सकता है या फिर वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं डिवीजन एग्नेथा, डिवीजन एग्नेथा जो है जबड़े रहित प्रिमिटिव प्रकार के और मछली के समान जंतु होते हैं। इनको जो है 2 क्लासों के अंदर बांटा गया है। जैसे शुरू में भी मैंने आपको बताया कि 2 क्लास के अंदर डिवीजन एग्नेथा को बांटा गया। उसमें सबसे पहला जो है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोन मतलब सेल जो आवरण होता है, और डर्मा मतलब स्किन। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है वो इसमें सभी प्रकार के ज़्यादातर एक्सटिंक्ट जो है जंतु इसके अंदर आते हैं, जो सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। इनका जो कवच होता था वो आर्मर होता था, मोटा होता था, और जो बड़ी बोनी प्लेट्स होती है उनके खोल के द्वारा ढका रहता। तो ये जो है एग्जाम्पल इसके अंदर सिफेलोस्पिस और टेरेप्सिस, बिर्केनिया, थीलोडोस, ये सारे जो है लगभग विलुप्त प्रकार के जो प्राणी हैं जो ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंदर रखे गए थे। एग्नेथा की दूसरी जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है। तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक्लोस मतलब सर्कुलर और स्टोमा मतलब माउथ, यानी कि इन जंतुओं का जो मुंह है वो सर्कुलर प्रकार का होता है, वृत्ताकार प्रकार का होता है। बॉडी जो इनकी होती है वो ईल के समान होती है, और ये लिविंग एग्नेथा प्रकार के जंतु है जो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के अंदर जो है पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है वो बेलनाकार होती है, त्वचा चिकनी, कोमल और ग्लैंडुलर होती है। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाता। मुख जो है वेंट्रल होता है, अधरीय मुख होता है, और या फिर इनके अंदर जो है सर्कुलर और सेक्टोरियल प्रकार का माउथ इनके अंदर पाया जाता है। इसी कारण जो इनका जो नाम दिया गया साइक्लोस्टोमेटा, वो मुंह के आधार पर या तो सर्कुलर या चूसकी प्रकार का मुंह पाया जाता है, इसलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा है। जबड़े जैसा कि आपको पता ही है, जबड़े इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं।
एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज से निर्मित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें जो स्टोमक होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसमें एक जो इंटेस्टाइन होती है उसमें एक संरचना पाई जाती है, टिफ्लोसेल वलीय प्रकार की जो है संरचना पाई जाती है। ये प्रमुख लक्षण इसका एलिमेंट्री कैनाल का है। 5 से 16 जोड़ी इसमें क्लोम जो फेरिंग्स होती है उसमें 5 से 16 जोड़ी क्लोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हार्ट जो है आलिंद और निलय यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर पाया जाता है, एक आलिंद और एक निलय। एक्सक्रीशन मेजोनेफ्रिक प्रकार के नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नर्व सिस्टम में एक डोर्सल और एक डोर्सल नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है जिसमें सुविकसित जो है मस्तिष्क पाया जाता है। 8 से 18 पेयर्स इसमें क्रेनियल नर्व्स भी पाई जाती है। इसमें जो जैसा आपको मैंने बताया कि जो इंटरनल ईयर है 1 से 2 अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती है। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। निषेचन इनमें एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन। लार्वावस्था विकास में जो है लार्वावस्था पाई जाती है। तो ये जो है हमने एग्नेथा का जो है डिवीज़न एग्नेथा का वर्गीकरण पढ़ा। नेक्स्ट हम फिर अभी तक इसको यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आगे हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसका आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।